चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आने वाले दिनों में गणेश चतुर्थी जैसे बड़े पर्वों की आहट जो है वो सुनाई देने लगी है और इस आहट से दिल्ली के बाजारों की रौनक लौट आई है। बाजारों में लोग खरीदारी कर रहे हैं। दिल्ली के बाजारों की रौनक क्या है, जायजा लिया हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा ने। जब बात किसी शुभ कार्य की होती है तो कहा जाता है घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा, मेरे घर में पधारो। लेकिन जब दिन ही गणपति जी का होता है तो कहा जाता है गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति का त्योहार है और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटे से लेके बड़े तक की अलग अलग तरीके की और अलग अलग रूप में यहाँ पे गणपति की कई मूर्तियां भी हैं। दुकानदार हैं अगर तो ग्राहक भी हैं। हालांकि गणपति का कोई मोल नहीं होता है, लेकिन इन्हें अपने घर ले जाने के लिए भक्तों को भी तो कुछ ऋण चुकाना ही पड़ता है। दुकानदार है, इनसे हम पहले बात कर लेना चाहेंगे। भैया, गणपति बप्पा मोरया, क्या कहेंगे इस बार आप? मैडम, ये तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा त्योहार है। इस पे तो हर घर घर में मूर्ति ले जाते हैं और विसर्जन करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, परंपरा से चलता आ रहा है। इस बार की गणपति में क्या कुछ खास है? कुछ नहीं, अब के तो बीजेपी सरकार बढ़िया है, वो तो इस बात को मानते हैं, सब बढ़िया ही है। सबके त्योहार बढ़िया मन रहे हैं, अच्छे मन रहे हैं और ऐसा ही रहे, हमेशा त्योहार बढ़िया रहे। जहाँ पर कृपा गणपति की हो जाती है तो जाहिर सी बात है चीजें अपने आप खूबसूरत हो जाती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो गणपति का पूरा साज और श्रृंगार किया जा रहा है। सिर पे उनके मुकुट है तो मुकुट को पूरी तरीके से यहाँ पे तराशा जा रहा है और वहाँ पे पूरी श्रृंगार के साथ उनको सजाया भी जा रहा है। छोटे छोटे गणपति अगर आप देखें तो अपने आप में मनमोहक हो जाते हैं और बड़े बप्पा की तो बात ही निराली होती है, क्योंकि बप्पा की कृपा अगर किसी पे बरकरार हो जाती है तो विघ्न हरता कहे जाते हैं बप्पा, वो विघ्न हर लिए जाते हैं। सजा रही है गणपति की मूर्ति, इनसे ही बात करेंगे। किस तरीके से देख रही हैं आप इस बार के गणपति को? बहुत अच्छे लग रहे हैं जी, ऐसे सजाते हैं हम तो हर बार। क्या क्या इस सजावट में होता है और किस तरीके के रूप होते हैं? पगड़ी पहनाते हैं, धोती पहनाते हैं, हाँ, बाल रूप भी है, हाँ, मूषक जी पे भी बैठे हुए हैं। हाँ। ये लाल बाग के राजा है। अच्छा, लाल बाग के राजा मुंबई च? हाँ जी, मुंबई ये से? कमल पे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये मतलब हर तरीके से बिठा के बनाते हैं? हाँ जी, तरीके हर तरीके के बनाते हैं। चलिए, कुछ ग्राहक है उनसे भी हम बात कर लेना चाहेंगे। भैया, बप्पा का कोई मोल नहीं है, लेकिन भक्त हैं तो ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा। किस तरीके से इस बार बप्पा को देख रहे हैं आप? इस तरीके से देख रहे हैं कि मैं तो पहली बार लेने आया हूँ। मैं हमेशा पापा के साथ आता हूँ लेने। इस बार मैं पहली बार अपने हाथों से मतलब लेके जाऊंगा पप्पा को। खुशी बहुत ज्यादा हो रही है मुझे इस बार। मन में क्या आ रहा है? मन में तो बस बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। हाँ। क्यों बप्पा को लाते हैं घर के अंदर, किस लिए? पप्पा को लाने से मतलब घर में खुशियाँ आती है। 2-10 दिन बहुत खुशी मिलते हैं, मिठाइयाँ आती है नई नई और बहुत खुशियाँ भी लाते हैं अलग अलग से। कई तरीके के ऐसे वो कार्टून बनते हैं जिसमें गन्नू भैया को लोग कहते हैं भगवान भोलेनाथ और माता कि 10 दिन में वापस आना, तो गन्नू भैया कहते हैं वहाँ अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं। आपने भी पकवान का जिक्र कर लिया है? हाँ, पकवान तो हमारे घर में भी बहुत बनता है। मोदक अलग अलग तरह के बनते हैं, चॉकलेट हो गए, बहुत सारे अलग अलग तरह के मोदक आने, वो खाने को भी मिलते हैं। कब से गणपति कितने सालों से लेके जा रहे हैं? हमारे तो मतलब 3 साल ही हुए हैं अभी। 3 साल। हाँ। कितने दिन के गणपति रखे आप? 9 दिन के। 9 दिन के। लगता है वो 9 दिन 365 दिन में सबसे अलग हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, तो खुशियों से एकदम भर जाते हैं। हर दिन मतलब हम नाच गाना करते हैं घर में। खुशियाँ आ जाती हैं। हाँ। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और भी लोग यहाँ पे लेने के लिए आए हैं, गणपति की मूर्ति लेने आएंगे। क्या दिमाग में चल रहा है, कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से त्योहार होना चाहिए, विचार क्या आ रहे हैं बप्पा के लिए? बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि बप्पा हमारे घर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा। ये आप ही की सजावट हो रही है जी। क्या कहे कि स्पेशल अलग सा बनवाया था? हाँ जी, मतलब हमने पसंद किया था और हमने देखा तो हमने कहा हम डेकोरेशन वगैरह कराएंगे बप्पा की, तो बस हो रही है। लेकर के जाती है पहला है? जी, हर साल। हमें 4 साल हो गए बिठाते हुए। अच्छा, जब बप्पा घर में विराजमान होते हैं, कैसा लगता है, मन में क्या आता है? बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ढोल बजा के हम लेके आते हैं और फिर जब वो जाते हैं तो इतना मतलब अच्छा नहीं लगता, बहुत सैडनेस सी हो जाती है। अच्छा होता है ना, गणपति बप्पा मोरया, फिर जाते समय कहते होंगे अगले बरस तू जल्दी जल्दी आ। हाँ जी। पुढच्या वर्षी लवकर या।
मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा आपको नहीं आती, खैर विचार क्या आता है बप्पा के लिए? अच्छा लगता है, एक्चुअली हम दोनों भाई बहन ही है। अच्छा दोनों भाई बहन। हाँ जी, अच्छा लगता है इनको। एक मिनट इनको आपको रोकिए, इधर एक बार दिखाएं आप। देखिए लाल रंग के कपड़े में बप्पा को लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पहले बप्पा के मुंह को ढका जाता है ले जाते समय, और जब मुहूर्त होता है तब इनका पूजन किया जाता है। कुछ कहना है बप्पा के लिए एक लाइन में? गणपति बप्पा मोरिया। भैया दोनों भाई बहन ही हो, लेकिन खुशी कितनी होती है? इक्वल होती है, ज्यादा होती है, एक्साइटमेंट होती है हर बार जब भी लाते हैं। घर पे कौन कौन इंतजार करता है बप्पा का? मम्मी दादी जितने भी घर वाले सारे इंतजार कर रहे होते हैं। हाँ जी। कुछ कहना है बप्पा के लिए? गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा, देखिए हर कोई कह रहा है गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। यहाँ पे इको फ्रेंडली भी है, मिट्टी के भी बने हुए बप्पा हैं या कैसे? मिट्टी के ही है हमारे पास, सारे मिट्टी के सारे बने हुए? मिट्टी के ही मतलब इनको घर में ही विसर्जन करेंगे? जी जी, घर में ही होता है इनका विसर्जन। अच्छा वैसे इसका मोल तो नहीं है, लेकिन अगर आपसे फिर भी जानना चाहूँ कि भक्तों को क्या ऋण चुकाना पड़ता है इसका, भक्त किस तरीके से ऋण चुकाते हैं, तो क्या है कि मतलब भक्तों को क्या ऋण देना पड़ेगा अपने घर ले जाने के लिए? जी हम तो देखने के लिए जो कुछ भी, इनका कोई मोल नहीं है। कितनी फिर भी अगर हम इस मूर्ति का जिक्र कर ले तो ये 800 की है, 800 की, और इनका जिक्र करें तो ये 500 की है, 250 की है, और ये वाली, ये वाले, ये 1100 की है। तो इनका भी श्रृंगार भी होगा? नहीं, ये तो सादे ही रहते हैं। अच्छा ये सादे ही रहते हैं। ये वाले बप्पा ये ऐसे ही रहते हैं, सिंपल।